हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हर्ष कोड्स। आज है डे 7 हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स का, जिसमें हम 21 डेज़ में फुल पाइथन को कवर कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल। आज के डे के बाद हमारा वीक 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसके साथ हमने पाइथन के बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया होगा और कल से हम थोड़े से एडवांस टॉपिक्स लाइक फंक्शंस की ओर बढ़ेंगे। एंड आज है डे 7 और डे 7 पे हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप्स एंड पैटर्न प्रिंटिंग। कल हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था दोनों का, आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में एक क्विज़ भी होगी और एक फाइनल रिवीजन भी, जिसमें आप फुल वीक का रिवाइज करेंगे एक बार में। और अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल को सब फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको फुल असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं और उसके बाद आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्स कंप्लीशन के बाद। आप उसको अपने लिंक्डइन पे डाल सकते हो ताकि आप अपने रेज्यूमे को अच्छा कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या किया था। प्रीवियस क्लास में किया था हमने फॉर लूप। मेन टॉपिक था हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? एक टाइप ऑफ लूप है जिसमें हमें सीक्वेंस पता होती है कि किस सीक्वेंस में हमने इसको रिपीट करना है, उसके काम आता है फॉर लूप। ये कोड की लेंथ को डिक्रीज़ करता है, वाइल लूप से इजी है। रेंज फंक्शन फॉर लूप का हर्ट है, क्योंकि रेंज में हम डालते हैं स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप वैल्यूज़। 3 टाइप्स की रेंज थी हमने, जिसमें एक रेंज थी जिसमें सिर्फ स्टॉप वैल्यू होती है, एक में स्टार्ट एंड स्टॉप एंड एक में स्टेप वैल्यू। फिर हमने किया था मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट यूजिंग फॉर लूप। ये हमने वाइल लूप से भी किया था प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में, और मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने फॉर लूप से भी किया प्रीवियस क्लास में। और रिवर्स काउंटिंग, इवन एंड ऑड नंबर्स को प्रिंट भी किया है। आई होप कि आपने पिछली क्लास देख ली है फॉर लूप। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उससे पहले देखो, क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्टेड है दोनों टॉपिक्स। वैसे तो सारी क्लासेस एक से कनेक्टेड है, पर ये कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड है। इस पिछली क्लास के बिना आज का टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ जाके वो देख लिए। एंड आई होप कि आपने होमवर्क को गूगल फॉर्म में सबमिट कर दिया है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ जाके व्हाट्सएप चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सबमिट करिए और अपने सर्टिफिकेट लेने की रेस में आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप के अंदर लूप। हम मेनली फॉर लूप नेस्टेड सीखेंगे, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। इस टाइप का थोड़ा सा सिंटैक्स होगा। फिर हम स्टार पैटर्न को प्रिंट करेंगे, नंबर पैटर्न को प्रिंट करेंगे एंड पैटर्न्स के लॉजिक समझेंगे। फिर क्विज होगी और लास्ट में एक फाइनल रिवीजन। ये पैटर्न प्रिंटिंग में आ गए तीनों टॉपिक। हम पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से करना एंड रिवाइज करते रहना, ताकि आपको ये रिमेंबर है, भूल ना जाए। एंड स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होते हैं? नेस्टेड लूप वो होते हैं जिसके अंदर लूप के इनसाइड लूप, लूप के इनसाइड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, उसको हम नेस्टेड लूप कह देते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, पहले हम लेते हैं रोज़। रोज़ कितनी रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, उसकी रेंज। फिर हम लेते हैं कॉलम्स की रेंज। फॉर जे, आई या जे लिया है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। फिर आपको प्रिंट क्या करवाना है, एंड हम तो डालते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए यहाँ। ओके, यूजेस क्या है पैटर्न प्रिंटिंग में? टेबल्स में, मैट्रिक्स ऑपरेशंस में एंड गेम्स में भी इसका यूज़ है। नेस्टेड लूप हमें बिगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है इजीली। जो हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती हैं उनको इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है। पहले VS कोड को ओपन करते हैं हम।
VS कोड ओपन हो चुका है। हम न्यू फाइल डे 7 हमने कर लिया है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं नेस्टेड लूप को। लूप्स आज हम करेंगे नेस्टेड लूप को अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसे पाइप अब चलिए पहले थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं हम पीपीटी में, फिर इसको करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग। सबसे पहले हम पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आता है। पैटर्न प्रिंटिंग हमने पहले स्टार पैटर्न को प्रिंट करेंगे। अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिक को पहले। टू प्रिंट पैटर्न्स, हमने पैटर्न को प्रिंट करना है, जैसे स्टार के पैटर्न को प्रिंट करना है, ये याद रख लो। पहले हम देखेंगे रोज़, कितनी रोज़ हैं, जैसे इसमें 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। पहले हम रोज़ का देखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉलम्स, फिर लूप देखेंगे, आउटर लूप रोज़, फिर इनर लूप देखेंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। ओके, आउटर लूप क्या कंट्रोल करता है? नंबर ऑफ रोज। एंड इनर लूप व्हाट इज प्रिंटेड। आउटर लूप ये देखता है कि नंबर ऑफ रोज, और इनर लूप देखता है कि कितना कुछ प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है उसमें। इनर लूप वो देखता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं स्टार पैटर्न को प्रिंट करना। हमने 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है। ठीक है, उसके लिए हम पहले आउटर लूप देखें, हाउ मैनी रोज, जैसे यहाँ 5 है, हम 6 लेके चलेंगे, चलो 6 प्रिंट करना है हमने, हैं। फिर इनर लूप देखेंगे, कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं। कॉलम्स मोस्टली रोज से एक ज़्यादा होता है, कॉलम्स मोस्टली रोज से एक ज़्यादा होता है। समझा या नहीं समझा? और आउटर लूप, जैसे इसका एक कोड है पाइथन का, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, मतलब ये 1 से लेके 5 तक जाएगा, 1 to लेके 5 तक जाएगा, 6 इंक्लूडेड नहीं होगा। एंड फॉर जे इन रेंज 1 से लेके i+1, क्योंकि पहले 1 से स्टार्ट होगा तो इसको 2 चाहिए पहले। ठीक है, 2 होगा क्योंकि 2 इंक्लूड तो होगा ही नहीं, तो इसको 2 आना चाहिए। यहाँ पहले 1 होगा, i+1 इसलिए किया हमने, हैं। सो प्रिंट स्टार, एंड पे कोई स्पेस नहीं देनी तो विदाउट स्पेस, सेमी मतलब कोट्स, या इसके बीच में स्पेस देनी, स्टार एंड स्पेस, देन एंड पे भी स्पेस दे दो। ओके, फिर लास्ट में प्रिंट, ये काम आता है कि आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें। एक बार स्टार प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें, तो ये प्रिंट खाली प्रिंट करोगे तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा वो। ओके, चलिए इसका पहले कोड करते हैं। फॉर आई इन रेंज 1, 10 प्रिंट करना है, 10 रोज एंड कॉलम्स, तो हमने 1 ले लिया। फिर फॉर जे इन रेंज 1, i+1। ओके, फिर आ गया प्रिंट स्टार, स्टार कहाँ पे है? स्टार हमने स्पेसिंग के साथ प्रिंट करना है, अच्छी स्पेसिंग ताकि हमको क्लियर दिखे, तो हमने स्टार के बाद भी एक स्पेसिंग डाल दी है। एंड कर दिया हमने ऐसे। और फिर नेक्स्ट, अगर इसको रन करते हैं, इसको रन करके देखें, यहाँ पे रन की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही? रन की ऑप्शन कहाँ चली गई?
व्हाट हैपेंड। ये देखो पाइथन में गए, रन की क्यों नहीं है, लगता है कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है। चलिए हम इसको कॉपी करते हैं और पाइथन में ही करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे IDLE इस पे जाते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई लग रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओपन, फिर हम न्यू फाइल में ओपन करेंगे, फाइल, न्यू फाइल, कंट्रोल भी पेस्ट, ये किया, रन, इसको रन करके देखते हैं, रन मॉड्यूल, ओके, सेव, सिंटैक्स इनवैलिड यहाँ आ गया, रन, रन, ओके, ये देखिए ये प्रिंट करने लग गया स्टार। ये एक ही लाइन में इसने सारे स्टार प्रिंट कर दिए, क्यों? हमने वो नेक्स्ट लाइन का वो नहीं डाला। अगर हम जैसे यहाँ टैब, यहाँ प्रिंट, वो एक लाइन में तो प्रिंट किया क्योंकि हमने वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट डाली ताकि वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर सके। अब देख लीजिए ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया है ना, अब इसने 10 स्टार्स का पैटर्न, वरना उसने एक ही लाइन में सारा प्रिंट कर दिया। ये इसलिए प्रिंट खाली लिखना इस सिंटैक्स में ज़रूरी है ताकि वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर सके। ओके, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न को देखने के लिए हम इसको देखो, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कैसे हुआ। वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा था, इसमें दिखा है आपको, आराम से एग्जीक्यूट हुआ है। पहले वो फर्स्ट आइट्रेशन में जाएगा, जब पहली बार आई जब 1 होगा तो रो 1 होगी इनर लूप में, रो तो और जे भी 1 होगा, आई और जे 1 तो 1 टाइम प्रिंट होगा। अगर जे रो 2 में I2 होगा और J1 एंड 2 होगा तो 2 बार स्टार प्रिंट होगा। 3 में जब रो 3 I3 J1 2 एंड 3, इसी टाइप तक 10 तक गया हमारा तो 10 तक प्रिंट हुआ है वो। ओके, और अब हम देखते हैं रिवर्स स्टार पैटर्न में आपको सिर्फ एक चेंज करना है, रिवर्स। यहाँ से जैसे हमने 10 स्टार्स का पैटर्न, इसमें तो 10 से स्टार्ट कर ही सकते हैं और 0 तक जाएगा और -1। ओके, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, JI, यहाँ सिर्फ I लिखना है हमने, क्योंकि इसमें वो वैल्यू से स्टार्ट होगा तो हमें कोई डिफ़ाइन नहीं करने की ज़रूरत। और मैं वापस VS कोड में आ चुका हूँ, हमने जाना है कंट्रोल से कॉपी, IDLE में, ये देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे हम कंट्रोल भी पेस्ट, ये देख लो। अब रन करते हैं इसको, रन, ओके। अब ये देखो रिवर्स में 10 टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं, 10 टाइम्स स्टार प्रिंट किया है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। हमने रिवर्स पैटर्न कर लिया है, स्टार पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में हमने क्या करना है, जैसे सिंटैक्स दोनों का सारे उसका सेम रहेगा, सारों का ही सेम रहेगा सिंटैक्स, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग में बस प्रिंट स्टेटमेंट में अलग होगा, ओके, और यहाँ रेंज में बाकी सारा सिंटैक्स सेम रहेगा पैटर्न प्रिंटिंग में। ओके, समझे। जैसे अगर हमें सीधा पैटर्न प्रिंट करना है, रिवर्स में नहीं करना, तो रेंज को हमने लेना पड़ेगा 1 to 6 एक ज़्यादा, स्टॉप वैल्यू एक ज़्यादा, और
इनर रेंज क्या लेनी है, 1 कॉमा आई प्लस वन, जो भी यहाँ वेरिएबल लोगे, नेम लोगे, वो एक वैल्यू बढ़ाकर लेनी, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करता। ओके, और रिवर्स में क्या करना है, रोज़ पहले लेनी है, जितनी रोज़ डालनी है उसको 0 तक करना है, फिर -1 स्टेप -1 कर देना है। और इनर लूप में रेंज क्या देनी है, सिर्फ स्टॉप वैल्यू आई, जब तक वो आई नहीं पहुंचता तब तक स्टॉप करना है। ओके, और प्रिंट करना है। नंबर में क्या करना है, चलो नंबर पैटर्न को प्रिंट करना है, तो हमने 1 1 2 1 2 3 ऐसे, तो हमने क्या करना है, जस्ट ये देखिए, हमने फाइल ओपन की, थोड़ा सा सिंपल सा चेंज करना है, सिर्फ कहाँ तक, हम 10 तक ही लेके जाते हैं, 1 कॉमा 11 1 कॉमा आई प्लस 1, और यहाँ पे प्रिंट क्या करना, जे, हम जे को प्रिंट करेंगे, क्योंकि जे की वैल्यू 1 1 2 1 2 3 ऐसे जा रही है। रन करें हम इसको, तो ये देखते हैं, जैसे हमने रन किया, ये 10 तक प्रिंट किया इसने। अगर हमने इसी को रिवर्स करना है, तो यहाँ पर रिवर्स कर दो, सिंटेक्स ऊपर ले, रेंज का सेम रहेगा बिल्कुल, प्रिंट वैल्यू चेंज होगी, सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, जैसे 10 कॉमा 0 कॉमा -1। ओके, अगर हम रन करते हैं इसको हमने रन किया, तो ये 0 से क्यों प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू 0 दी है, आई 0 से स्टार्ट होगा, आई प्लस 1 कर दो, यहाँ तो नहीं प्रिंट होगा 0 से। इसको रन करते हैं, रन, ओके, नहीं 0, आई प्लस 1 कर दिया तो 0 तो इंक्लूडेड ही है। अगर हम यहाँ स्टार्ट वैल्यू 1 दे दें, ट्राई करें 1 वैल्यू दे के स्टार्ट, अब इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, तो ये 0 लेगा ही नहीं और 1 से स्टार्ट करेगा सीधा, देख लीजिए 0 तो ले रहा था क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी थी, और स्टार्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट से 0 रहती है। इसी के साथ हमने नंबर पैटर्न प्रिंटिंग भी कर लिया है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों कर लिए हैं हमने। अब हमारा होता है नेक्स्ट, मोर पैटर्न्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमने 1 1 1, तो यहाँ सिंपल सा एक चेंज करना है, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में सिंपल सा एक चेंज से ये वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। जैसे हमने जे लिया ना, यहाँ आई कर देना, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जे की वैल्यू चेंज हो रही है। आई की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही, जे की वैल्यू ये देख लो, आई की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, तो 10 बार 10 प्रिंट हुआ है, फिर 9 टाइम्स 9, 8 टाइम्स 8, 7 टाइम्स 7। अगर हम इसको फॉरवर्ड में प्रिंट करना, तो सिंपल यहाँ रेंज में डिफरेंस कर देना है। रेंज क्या लेनी है, 1 से लेके 11, और स्टॉप वैल्यू 1 कॉमा आई प्लस 1, ये ले लेनी है रेंज। ओके, इसको रन कर दिया, तो ये सीधा फॉरवर्ड में प्रिंट कर रहा है। ओके, समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवर्स करिए और दोबारा से देखिए। इसी टाइप हमने पैटर्न प्रिंटिंग को अच्छे से समझ लिया है। एंड रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, गेम डेवलपमेंट में, चेस बोर्ड्स में यूज़ होता है, नेस्टेड लूप्स, मैट्रिक्स ऑपरेशंस में, इमेज प्रोसेसिंग में, एंड डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिटिक इज़ ए गुड फील्ड फॉर फ्यूचर, कीप आई ऑन दिस। ओके, एंड ये बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं नेस्टेड लूप्स का, रियल लाइफ में यूज़ होते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पैटर्न प्रिंटिंग तो एग्ज़ाम्स में आएगा ही आएगा अगर आपका पाइथन है। पैटर्न प्रिंटिंग के आने के 90% चांसेस हैं। ओके, अब हम रिवीजन करते हैं कि हमने प्रीवियस वीक में, फुल वीक में क्या किए। हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन किया था, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, व्हाइल एंड फॉर, देन नेस्टेड लूप्स।
हमने ये टॉपिक इस वीक के अंदर कवर किए हैं और इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ओके, रिवीजन करते हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ आप भी रिवाइज करेंगे, प्लीज़ अपने मन में रिवाइज करिए। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सीखने के लिए कोई मैथ्स जीनियस या कोडिंग डेवलपर नहीं होना चाहिए शुरू में, ये आप बेसिक से सीख सकते हैं। पाइथन का सिंटैक्स इजी है। एंड पाइथन ही हमने क्यों चूज़ किया था, ये बहुत सारी फील्ड्स में काम आती है, जैसे गूगल इसको यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, स्पॉटिफाई यूज़ करता है, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं मोस्टली इन रिकमेंडेशन सिस्टम। और फिर हमने सीखा था प्रिंट स्टेटमेंट, हमारा हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट को प्रिंट करना। ओके, हेलो वर्ल्ड हम कैसे प्रिंट करते थे? सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एंड देन वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स हमने पढ़ा था। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ कंटेनर दैट स्टोर वैल्यूज़ इन पाइथन। एंड डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती है? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, एंड वन मोर टाइप इज़ बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू कौन सी होती है? जिसमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न होता है। फिर हमने इनपुट लेना सीखा था, आउटपुट सीखा था, मल्टीपल आउटपुट्स कैसे लेते हैं वो भी सीखा है हमने। फिर हमने कीवर्ड्स पढ़े, इनपुट आउटपुट हमने सीखा था, आउटपुट में मल्टीपल आउटपुट्स कैसे लेते हैं वो भी सीखा हमने एक लाइन में। एंड कीवर्ड्स के बारे में सीखा था, कमेंट्स के बारे में सीखा था। कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड वर्ड, जिनका मतलब प्री डिफाइंड होता है पाइथन के अंदर, जिनको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन उसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर हमने सीखे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स दो। फॉर, व्हाइल, इफ़, एल्स, एलिफ, प्रिंट, इनपुट, आउटपुट। फिर आ गया हमारा केस, मैच। फिर आता है एंड, और, नोट। ये सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर। एंड कमेंट्स क्या होते हैं? जो पाइथन इग्नोर करता है। इट्स फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि हम इजीली कोड को समझ पाए। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, उसके लिए कमेंट से वो कोड इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड देन उसके बाद हमने पढ़े थे कमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन क्विक एक्सप्लेनेशंस के लिए होते हैं, लॉजिक एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं। बट मल्टी लाइन मोस्टली कब यूज़ होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन में, जब हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तब काम आते हैं मल्टी लाइन। ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, 4 टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलियन वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। फिर हमने पढ़ी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ़, एल्स, एलिफ। फिर नेस्टेड इफ़ भी पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाइल लूप। व्हाइल लूप पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर लूप। और आज हमने पढ़ा है नेस्टेड लूप। ओके, हमने ये चीज़ें की हैं। इसी के साथ हमने अपना बेसिक्स को कवर कर लिया है। और अब हम करेंगे क्विज, जिसमें होंगे 10 MCQs, 5 आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस एंड 5 ट्रू फॉल्स। उससे पहले आपको असाइनमेंट दी जाए टुडेज। उसके बाद हम क्विज पे बढ़ते हैं। रिवर्स स्टार पैटर्न एंड नंबर पैटर्न को प्रिंट करने का असाइनमेंट है। ये सेकंड एंड थर्ड आपका होमवर्क है, इसको आपने करना है। और गूगल फॉर्म का लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी कह सकते हो, उस पर आपने सबमिट करना है ताकि आपको एक फ्री सर्टिफिकेट लास्ट में मिल जाए। और ये कोडिंग चैलेंज है, इसका सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा आज की आज। अगर आप ये कर पाए बिना किसी की हेल्प लिए तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। और चलिए क्विज़ स्टार्ट करते हैं। क्विज़, ओके, थैंक यू। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्विज़ 1, जिससे हमें वीक 1 में क्या क्या किया उसकी एक बार रिवीजन हो जाएगी और आपको भी पता लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ आया या नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन,
विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन पाइथन। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा फंक्शन आउटपुट डिस्प्ले करने के काम आता है। आपको 5 सेकंड्स मिल रहे हैं, आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है बी, प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, इसका आंसर क्या है, बी, प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, इनपुट फंक्शन, इनपुट दिस क्या काम आता है, ये इनपुट लेने के काम आता है। आउटपुट कोई फंक्शन नहीं है, ना कोई शो फंक्शन है पाइथन के अंदर। ओके, ये अगर हम डिफाइन करें तो बन सकते हैं, प्री डिफाइंड नहीं है वो। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वेरिएबल नेम। इन चारों में से वेरिएबल नेम वैलिड कौन सा है, प्लीज बताइए। इसका आंसर है बी, बिकॉज इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है अदर देन अंडरस्कोर, एंड नंबर से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, और ना ही कोई ये कीवर्ड है। जैसे नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो ये वैसे ही गलत हो गया। और ये स्टूडेंट नेम जो ये करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि इसमें ना कोई स्पेशल कैरेक्टर है अदर देन अंडरस्कोर, ना वो स्पेशल कैरेक्टर नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ना ही वो कीवर्ड है। ये क्यों गलत है, इसमें अदर देन अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे मैं हाइफन, या इसको सब्ट्रैक्शन का साइन भी कह सकते हो। और क्लास क्यों गलत है, क्योंकि ये कीवर्ड है पाइथन के अंदर। ओके, तो इसका आंसर है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अब हम थर्ड टाइप पे जाते हैं, विच डाटा टाइप स्टोर्स डेसिमल नंबर। इसका आंसर आप बताइए जल्दी। फ्लोट, फ्लोट डाटा टाइप स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स को, बुलियन ट्रू और फॉल्स, इंटीजर इंटीजर्स को स्टोर करता है, होल नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को। स्ट्रिंग डाटा टाइप स्ट्रिंग स्टोर करती है, मतलब टेक्स्ट को। तो इसका आंसर है बी, नहीं सी, फ्लोट। फिर हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन। सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है हैशटैग। इसका आंसर क्या है, हैशटैग। मल्टी लाइन का बताइए, मल्टी लाइन। चलिए इसको मल्टी लाइन देखते हैं। मल्टी लाइन के लिए क्या यूज होता है, 3, फिर दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, कमेंट 3 कोट्स के अंदर स्टोर करता है। एंड अब हम देखते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर कौन सा है, आंसर है बी ऑप्शन, इक्वल इक्वल टू। इट्स अ इक्वालिटी ऑपरेटर जो इक्वालिटी को चेक करता है। बी, इक्वल इक्वल टू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप बताइए जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है इफ ऑपरेटर। इफ कीवर्ड है जो डिसीजन मेकिंग में काम आता है। इफ एल्स, एल्स भी आ जाता है, एल्स भी था, एलिफ भी आ जाता है, वो भी डिसीजन मेकिंग में काम करता है। तो ये आंसर थे। इसका आंसर है बी, इफ ऑपरेटर, इफ कीवर्ड।
अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लूप इज बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नोन। आज ही हमने पढ़ा है, जब हमको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होते हैं तो कौन सा लूप यूज होता है। इसका आंसर है फोर लूप। समझा? समझ आया? अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रेंज 1 से लेके 5 तक। इसका आंसर है 1 2 3 एंड 4 बिकॉज लास्ट वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप इनसाइड अनदर लूप। ये कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, ये तो सबको आ जाना चाहिए। लूप इनसाइड अनदर लूप इज नेस्टेड लूप। विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट फ्रॉम यूज़र। आज हमने पहला क्वेश्चन में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इनपुट कौन सा फंक्शन यूज़ करता है। इनपुट फंक्शन ना कुछ रीड है आगे, बट ऐसे नहीं है, उसका सिंटेक्स अलग है, स्कैन भी अलग है। प्रिंट एंड इनपुट हमें पढ़े हैं, प्री डिफाइंड है दो इनपुट फंक्शन। अब हम पहुँचते हैं हमारे सेक्शन बी, आउटपुट प्रिडिक्ट करना। इसका प्रिंट आंसर क्या आएगा? कितना इजी, हर्ष कोट्स। इसका आंसर आएगा हर्ष कोट्स। अब इसका आंसर बताना है। इसका आंसर 5 सेकेंड्स। ए 10 दिया, बी 20 दिया, प्रिंट ए प्लस बी 30। इसका आंसर है 30। अब हम पहुंचते हैं 13th क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताना है 4i इन रेंज 1 to 4। क्या प्रिंट करेगा ये प्रिंट करेगा 1, फिर नेक्स्ट लाइन में 2, फिर नेक्स्ट लाइन में 3। ओके, इसका आउटपुट ऐसे आएगा। रिमेंबर, याद रखना। एंड इसका x है 5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा हेलो, नहीं, कंडीशन फॉल्स है तो आएगा पाइथन। क्या आएगा? पाइथन। अब बीए करना है 4i इन रेंज 3। ये आप देखते हैं सही कर पाओगे कि नहीं। इसको आपको करने के लिए 10 सेकंड्स दे रहा हूँ मैं। क्या आएगा आउटपुट? अपनी नोटबुक पे लिखो, सही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका आंसर है दिस। सही है गलत? आप इसको स्टार पैटर्न मत समझना, ये सिंपल है, मैंने कंफ्यूजिंग के लिए स्टार डाला है। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, वो ऐसे ही प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने कौन सा नेस्टेड लूप यूज़ किया। स्टार पैटर्न में नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं हम। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी, ट्रू एंड फॉल्स, जो बिल्कुल ईजी है। पहले, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आंसर है, क्या आंसर है? ट्रू। अब नेक्स्ट आता है वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द नंबर। हाँ, हो सकते हैं, हो ही सकते हैं वेरिएबल नेम तो स्टार्ट नंबर से। नहीं सर, वेरिएबल नेम नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकते, तो फॉल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रह गए हैं सिर्फ। व्हाइल ट्रू, ये सिंटेक्स इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है या नहीं? आंसर बताइए जल्दी जल्दी। ट्रू। इसका आंसर है व्हाइल ट्रू
क्योंकि कंडीशन तो हमने ट्रू करी थी, तो इन्फिनिट कभी फॉल्स होगी ही नहीं। अगर रेंज 1 से 5 है तो ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू ना? नहीं बेटे, फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स आएगा, बिकॉज लास्ट ऑफ वैल्यू वो इंक्लूड नहीं करता है। स्टार्ट वैल्यू इंक्लूड होती है बट स्टॉप वैल्यू नहीं थी। नेस्टेड लूप मीन्स लूप इनसाइड अनदर लूप। इसका आंसर ऑब्वियसली ट्रू। हमने आज कितनी बार पढ़ लिया है ये। इसी के साथ हमने डे 7 को कंप्लीट कर लिया है। एंड आपका ये कोडिंग चैलेंज है, इसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे आज मिल जाएगा। अगर आपने कर लिया तो ऑल द बेस्ट, आपने बहुत अच्छा लॉजिक बिल्डिंग सीख लिया है। ओके, एंड नेक्स्ट सेशन, आज हमारा डे 7 कंप्लीट। इसी के साथ हमने वीक 1 में फुल बेसिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, उसको कॉल कैसे किया जाता है, पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर फंक्शंस रिटर्न करते हैं वैल्यू, वो सब चीज़ नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल हैव कंप्लीटेड डे 7 ऑफ पाइथन बूट कैम्प। और ये सिर्फ 21 डेज़ का है और हमने 33% कवर कर लिया है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।